संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अष्टम अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अशुभ के लिए नींब है ना, कांजीर, विष और हलाहल, ऐसे 4 उपमाएं दी जाती हैं कड़वे कड़वेपन की वृद्धि को लेते हुए, है ना। नीम तो नीम ही है जो आप जानते हो, सबसे पहले कड़वापन वहां से शुरू होता है, इससे कम कोई और कड़वापन समझ में नहीं आया, है ना। तो असाता वेदनी जब दुख देता है तो इसी तरीके के कड़वापन के रस उसके अंदर पड़े होते हैं। अगर नीम के समान है तो फिर भी चलो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत सहन हो जाता है ना। और उसके साथ में कुछ मिला लिया भी जाए तो भी उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब वो और ऊपर बढ़ जाए, अगर हमने अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से, तीव्र कसायों से अगर हमने कांजीर और विष के समान मान लो परिणामों से हमने बंद कर लिया है, तो उस विष को परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है। उसमें तो गुड़ भी मिलाओगे तो विष भी, गुड़ भी विष बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ये परिणामों की शक्तियां के माध्यम से जो कर्मों में शक्तियां पड़ रही हैं, उनके लिए ये उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है। तो अशुभ कर्मों में नीम, कांजीर होता है एक, है ना, एक फल होता है। कांजीर क्या होता है, ये भी एक फल होता है, जिससे शायद कभी आपने सुना हो, इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल होता है ना। और फिर जो है इसके आगे विष तो विषी है, जो कई तरह के जो विष वाले फल होते हैं, जैसे धतूरे का है, ये विष फल कहलाते हैं। तो इस तरीके से कई विष फल भी होते हैं, इनके भी कटुक स्वाद होते हैं। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद में हलाहल तो और बिल्कुल जहरी हो गया वो, है ना, बिल्कुल वो समझ लो क्लोरोफॉर्म से भी आगे बढ़ गया वो, जिसको सूंघते ही, देखते ही, ओठ पर रखते ही हाँ वो मृत्यु का कारण बन जाए। क्या बोले, साइनाइड, हाँ साइनाइड, वो इसी तरीके से उनका भी रस होता है ना। तो वो इसी तरीके का समझ लो, वो इतना कड़वा कैसा, उसका तो आज तक कोई भी स्वाद ही नहीं लिख पाया, है ना। कई लोगों ने रिस्क लेकर के बिल्कुल पेन हाथ में रख करके और बिल्कुल कागज हाथ पे रख करके बस मतलब कि तैयार भी हो गए, समझ आ रहा है ना। हाँ, और उन्हें ये लगा कि मेरे जाने के बाद अगर मैं मर गया तो क्या होगा, तो उनके नाम में खूब पैसा कर दिया गया, प्रॉपर्टी कर दी गई, समझ आ रहा है ना, खूब उनको दे दिया गया, बोले तुम बस इसका स्वाद लिख के बता दो, तुम्हारी पीढ़ियां मजा करेंगी। और उसने मुंह पे रखा, स्वाद आ ही नहीं पाया, उससे पहले तो उसकी मृत्यु हो गई और वो कुछ नहीं लिख पाया। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के जब असाता वेदनीय कर्म जब उदय में आते हैं तो इसी तरीके के दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, है ना। अब अगर उसमें परिवर्तित होने लायक क्षमता होती है तो परिवर्तित होने का कुछ प्रभाव पड़ता है, परिवर्तित हो सकता है। अगर नीम है तो नीम तक तो ठीक है, अगर थोड़ा सा कांजीर तक चला जाए तो उसमें भी कुछ हल्कापन आ सकता है, कुछ शुभ परिणामों से उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन विष और हलाल हो गया तो उसका कटुक अनुभव करना ही पड़ता है। तो आदमी को जब मृत्यु के लायक जब भाव बन जाते हैं, सुसाइड कर रहा है ना, किसी भी तरीके से अपना जीवन नहीं चला पा रहा है, तो कुछ भी अपना ही घात कर रहा है, तो ये उसके जो ये असाता वेदनी कर्म के तीव्र जो परिणाम हैं, ये उसी समझ तरह के हैं कि वह बिल्कुल जहर ही जो है भीतर से अनुभूत कर रहा है, इसलिए उसे मरना पड़ रहा है। तो ये अशुभ कर्मों में इस तरीके की शक्तियां किससे पड़ती हैं? जितनी अच्छी क्वालिटी का संकलेश करोगे उतनी अच्छी ये अशुभ कर्मों में शक्तियां पड़ेंगी, रस पड़ेंगे, है ना। खूब तीव्र क्रोध करो, खूब तीव्र हिंसा करो, खूब तीव्र जो है दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचो, मरने मारने के लिए, तो जितना आप अच्छा दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचेंगे उतनी ही असाता वेदनी कर्म का बढ़िया बढ़िया विष के समान, हलाहल के समान उन कर्म पटलों में शक्ति आएगी। और फिर उसका अनुभव जब करने को मिलेगा तो फिर आप अगर उस समय पर कितने भी अच्छे भाव में होंगे, साता के उदय में भी होंगे, तो वो साता के उदय को फेंक देगा, समझ आ रहा है ना। चूंकि ये उदय परिवर्तित भी होते हैं, साता के उदय में असाता का भी फल मिलता है और असाता के उदय में साता का भी फल मिलता है ना। एक बात और अच्छी है, बताने योग्य है, इन
कर्म प्रकृतियों का जो हमें विपाक होता है, इनका जो फल मिलता है वो दो तरह से होता है, एक स्वमुख और एक परमुख से। क्या बोलते हैं? स्वमुख। स्वमुख का मतलब जो अपने ही तरह के कर्मों का फल खुद देने आ रहा है, दूसरे से परिवर्तित नहीं होगा, वो खुद अपना फल देगा। जैसे जितनी भी ये मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, तो ये सभी मूल प्रकृतियां अपने स्वमुख से ही फल देती हैं। उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन होते हैं, तो उन्हीं प्रकृतियों में जैसे वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म कहलाया मूल कर्म, मूल प्रकृति। इसके दो भेद जब हमने किए, साता वेदनी और असाता वेदनी, तो ये कहलाए उत्तर प्रकृतियां, है ना। तो इन उत्तर प्रकृतियों में इस तरह से परिवर्तन संभव है कि साता का उदय चल रहा हो और असाता भी अपना फल दे जाए। कैसे दे जाएगा? तो साता के उदय में तो हमें सुख की अनुभूति हो रही होगी, अब असाता का भी वहां से उदय आ गया, एक तरीके का उसका अपना रस आ रहा है। अगर उस असाता का रस ज्यादा हुआ, उसका फल ज्यादा देने की शक्ति आई, तो वो जो साता का फल हमें मिल रहा है वो उसको भी बिगाड़ देगा, और चीजें जो अच्छी चल रही थी वो एकदम से बुरी हो जाएंगी, जो अनुकूल हो रहा था वो सब प्रतिकूल होने लगेगा। ये हो गया। इसी तरीके से असाता का उदय चल रहा था, भीतर से अगर साता का उदय आया तो वह साता का उदय कहलाएगा परमुख से उदय। जिस साता के उदय की अनुभूति में हमें असाता का जो स्वमुख से उदय चल रहा था वो अनुभव में ना आकर के किसका अनुभव होने लगा? हमें साता का अनुभव होने लगा। असाता की जगह पर साता का, साता की जगह पर असाता का अनुभव होने लगा, तो ये कहलाएगा परमुख से उदय में आकर के फल दिया। यानी जिसकी अनुभाग शक्ति अधिक होगी वैसा ही फल हमें मिलेगा, चाहे भले ही वर्तमान में हमारे लिए अच्छी कर्म का उदय चल रहा हो, लेकिन अगर पीछे उदय दूसरा कर्म का खराब आ गया तो वो हमारी अनुभूति को बदल देगा। ये उत्तर प्रकृतियों में चलता है। तो जब साता जैसी बंधी थी वैसा ही अगर आप ना आकर के फल दे देते तो वो कहलाएगी स्वमुख से। लेकिन उदय चल रहा था असाता का, वो अगर उस समय पर आकर के अनुभूति कराती है या अपना फल देती है तो वो कहलाएगा परमुख से उदय। समझ आ रहा ना? ये इस तरह से भी कर्मों के उदय और उनके फल का अनुभव होता है। इसलिए कोई भी कर्म होता है जो बंधा है वो फल जरूर दे रहा है, फल जरूर देगा। ये बात अलग है कि जब समय पर शुभ कर्मों का उदय चलता है तो बहुत से अशुभ कर्म उसमें परिवर्तित होकर के निकलते जाते हैं, तो उनकी अनुभूति हमें नहीं होती, लेकिन वह बिना अनुभव कराए हुए जा नहीं रहा है। भले ही हमें अनुभूति किसकी हो रही है? साता की हो रही है। ऐसे मान के चलो जैसे आपने बहुत अच्छी, है ना, खांड या शर्करा का अनुभव आप कर रहे हो और उसी समय पर आपके लिए थोड़ा सा नीम का रस उसके साथ आ रहा है, तो आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। वो नीम का रस भी शर्करा में ही परिवर्तित होकर के वो भी जो है कड़वेपन को छोड़ करके निकल गया उसी रूप में, लेकिन निकला तो फल दे करके ही। एक अच्छी चीज है, इसको समझने लायक। बहुत से लोग समझ नहीं पाते इसको कि कर्म हमेशा फल दे करके क्यों निकलता है। वो इस तरीके से निकलता है, फल तो दे रहा है कर्म, लेकिन वो फलानुभूति आपको इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी शक्ति उस समय पर आपने कमजोर करी अपने पुरुषार्थ से। तो जहां पर वह अधिक विशुद्धि वाला परिणाम होगा, जहां पर इस तरह से असाता आदि अशुभ प्रकृतियों की शक्ति को नियंत्रित कर लिया जाएगा या उनको नष्ट कर लिया जाएगा, तो भी उनके कर्मों की शक्तियां निकलती रहती हैं, वो प्रमुख होकर के जाती रहती हैं। अब आप ऐसे मान के चलो, सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता है ना, और उस समय पर अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान किसी कसाय का उदय चल रहा है अपने गुण स्थान के अनुसार, तो उस समय पर भी मिथ्यात्व कर्म है, अनंतानुबंधी कषाय हैं, ये सब क्या होते हैं? ये कोई नष्ट नहीं हो गई, इनका कोई क्षय नहीं हो गया अभी। ये सब भी कर्म उदय में आते रहते हैं, लेकिन ये कर्म की उदय की जो धारा है वो इतनी नियंत्रित कर ली जाती है कि वो अपने फोर्स के साथ उदय में नहीं आ सकता कि हमारे सम्यक्त्व को मिटा दे। उसको कंट्रोल करके बिल्कुल बारीक बारीक, ये समझ लो अनुभाग के साथ में, या बिल्कुल जो है उसके कम कम अनुभाग शक्ति के साथ में, वो उतने ही लिमिटेड निषेक जो है उसके उदय में आएंगे और निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, एक रिसाव की तरह वो चलता रहेगा। समझ आ रहा? तो उस समय पर भी फल दे रहा है,
लेकिन उसकी फला की अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति किसकी होगी? जो सशक्त है, सम्यक प्रकृति है, अप्रत्याख्यान कषाय है, तो जिस कषाय का उदय चल रहा है उसकी पिछले वाली कषाय उसके लिए उदय में तो आती है, लेकिन फलानुभूति हमें उसी की होगी जिसका उदय चल रहा है। ये कर्म सिद्धांत से इस तरह से हमेशा ये विपाक और उसका अनुभव जीवों को होता रहता है। तो ये ध्यान में रखना है, घातक घातीय कर्मों के ये 4 फलानुभूति वाली शक्तियां है ना, और अघातीय कर्मों में शुभ की और अशुभ की, और जो मूल प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें किसी में स्वमुख से ही उदय होता है, किसी में स्वमुख के साथ परमुख से भी उदय होता है, और इस तरह के ये उदय सभी यहाँ पर विपाक शब्द से कह दिए गए। विपाक हो रहा है माने फल मिल रहा है, किसी भी तरीके का फल मिले वो सब विपाक कहलाएगा। तो इस विपाक को जो अनुभव कर रहा है उसका नाम है अनुभाग बंध का अनुभव करना। ये हो गया अनुभाग बंध, ठीक है ना। यहां पर बहुत लंबे लंबे सूत्र नहीं है, व्याख्या लंबी हो गई है ना। ये इस सूत्र के अंदर का रस है जो निचोड़ के आपको दिया जा रहा है ना। किन्हीं किन्हीं सूत्रों में लंबा लंबा सूत्र तो हो सकता है, रस कम हो सकता है लेकिन किन्हीं किन्हीं सूत्रों में छोटा सूत्र हो लेकिन उसमें रस बहुत हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा सूत्र है, विपाकोन्भव। जब भी कभी कर्म के विपाक का हमें अनुभव होएगा उसी का नाम है कि जो हमने अनुभाग का बंद किया था उसी का हम अनुभव कर रहे हैं। अब एक बहुत अच्छा सूत्र आगे कहते हैं, स यथा नाम। ये जो अनुभाग बंद है ये अपने अपने यथा नाम माने अपने अपने नाम के अनुसार इन सब का फल मिलता है। जैसा जिनका नाम है माने जिन कर्मों के जो नाम है उसी के अनुसार उनकी फलानुभूति है। जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरण कर्म की फलानुभूति कैसे होगी? उसका फल हमें क्या मिल रहा है? हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है, उस आवरण की हम अनुभूति कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हम अज्ञानता से हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर आवरण है कि नहीं, लेकिन उसकी जो अनुभूति हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? ज्ञानावरण के। मान लो केवल ज्ञानावरण पड़ा है तो केवल ज्ञानावरण की अनुभूति क्या है? वो केवल ज्ञान का अनुभव नहीं होने देना, हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है वो हमें प्रकट नहीं करने देना, या हमारे अंदर उस केवल ज्ञान का उदय नहीं होने देना। ये किसका काम है? ये ज्ञानावरण कर्म अपना केवल ज्ञानावरण हमेशा निरंतर फल दिए जा रहा है। ऐसे ही अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और जो उत्कृष्ट जो श्रुत ज्ञानावरण इत्यादि हैं, इन सब की भी फलानुभूति हर जीव को हर समय हो ही रही है। लेकिन बात वही है कि जो जितनी सी लाइट में है वो उतने में ही अपने आप को चमकता हुआ महसूस करता है। नहीं समझ आया? जैसे पहले जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोगों के सामने क्या होता था? दीपक होते थे, फिर लालटेन आई, कैंडल आई, समझ आ रहा है? तो उसमें जितनी लाइट होती थी वही सफिशिएंट होती थी। हाँ, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आई, बल्ब आए तो वो फिर और ज़्यादा हो गई। समझ आ रहा है? तो ये महसूस करने की बात है कि जब तक बल्ब का प्रकाश नहीं आया था तब तक हम क्या समझ रहे थे? दीपक का प्रकाश ही पर्याप्त है। नहीं समझे? किसी को ये थोड़ी लगता है कि हम अभी अंधेरे में हैं। इसी तरीके से जब तक हमारे अंदर अवधि ज्ञान नहीं आता, मनः पर्यय ज्ञान नहीं आता, श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ता या केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें जितना है उतने में ही हम अपने को समझते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई आवरण नहीं है या कोई अंधकार नहीं है, जबकि वो अंधकार है जिसी को लिए तो ये प्रकाश की व्यवस्था है। तो जो अंधकार दीपक से नहीं मिटता वो अंधकार बल्ब के प्रकाश से मिटता, लालटेन के प्रकाश से मिटता, जो लालटेन से नहीं मिटता वो बल्ब के प्रकाश से मिटता, जो बल्ब से भी नहीं मिटता वो फिर और ट्यूबलाइट आ गई, फिर CFL आ गई, हेलोजन आ गई, मरकरी आ गई, एक से एक बढ़ती चली जा रही है ना। लेकिन सबसे बड़ी लाइट कौन सी? सनलाइट। कौन सी? सूर्य ट्यूब नहीं कौन सी लाइट? हाँ, सनलाइट। माने जो सूर्य का प्रकाश है उसके आगे ये सब फीके हैं, चाहे कितनी मरकरी लगा लो, कितने हेलोजन लगा लो, है ना।
तो जब तक ये केवल ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे लिए ये अनुभूति नहीं होगा कि हमको केवल ज्ञानावरण पढ़ा। ये तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए, जिनको कुछ पढ़ने में नहीं, नॉलेज में नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जिनको ज्ञान होगा उन्हीं को पता होगा कि हम कितने अज्ञान के अंधकार में हैं। तो ज्ञानावरण कर्म हमारे लिए कैसा फल दे रहा है? इन सब आवरणों की हमें अनुभूति करा रहा है। अब आपने इतना पढ़ लिया तो आप इन आवरणों की अनुभूति करें कि मेरे अंदर केवल ज्ञानावरण पड़ा हुआ है। उसके अनुभाग शक्तियां कौन सी हैं? घातीय कर्म है। और घातीय कर्मों का तीव्र अनुभाग कौन सा होता है? पत्थर के समान, शैल के समान उसकी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो हिल नहीं सकता। किसका? केवल ज्ञानावरण कर्म के अनुभाग शक्ति कैसी है? शैल के समान, पत्थर के समान है। अवधि ज्ञानावरण कर्म की अनुभाग शक्ति कैसी है? वो भी है, यही पत्थर के ही समान है सबके। और मने परे ज्ञानावरण, ये सब कैसे हैं? ये सब हमारे उस शक्ति को घात रहे हैं जो हमारे ज्ञान की शक्तियां हैं, क्योंकि इनकी अनुभाग, इनकी शक्तियां इतनी हैं कि इस पत्थर को हम हिला नहीं सकते। अभी इतना शक्ति नहीं है इसको हिलाने की, है ना? तो ये कहलाता है यथा नाम। ऐसे सभी कर्मों के साथ लगा लेना, जैसे ज्ञानावरण के साथ बताया वैसे सब कर्मों के साथ जोड़ लेना। यही इन कर्मों का विपाक है, यही इसका अनुभाग बंध है। चलो ठीक है, इतना ही आज के लिए। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुभाग बंध के प्रकरण में हमने अघातिया की अशुभ प्रकृतियों की 4 उपमाएं जानी: नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम और कांजीर की शक्ति में तो कुछ हल्कापन आ सकता है, शुभ परिणामों से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन विष और हलाहल का कटुक अनुभव करना ही पड़ता है। अशुभ कर्मों में ऐसी शक्तियाँ तीव्र संक्लेश से पड़ती हैं। जितना हमारा अच्छी क्वालिटी का संक्लेश, तीव्र क्रोध, तीव्र हिंसा, दूसरे के लिए तीव्र बुरा सोचना होता है, उतना ही अशुभ कर्म पटलों में विष हलाहल के समान शक्ति आती है। हमने जाना कर्म प्रकृतियों का विपाक यानी कर्म फल स्वमुख और परमुख 2 तरह से मिलता है। स्वमुख मतलब जो खुद अपना फल देता है, दूसरे से परिवर्तित नहीं होता। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि सभी मूल प्रकृतियां स्वमुखी हैं, पर उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन भी होते हैं, यानी वे स्वमुख और परमुख दोनों से फल दे सकती हैं। जैसे वेदनीय की उत्तर प्रकृतियां साता और असाता वेदनीय में परिवर्तित होते हैं। साता के उदय में असाता और असाता के उदय में हमें साता का भी फल मिलता है। जैसे हमारे साता में सुखानुभूति के समय अधिक फल शक्ति वाला असाता आकर हमारे साता के फल को बिगाड़ देता है। अच्छी चीजें बुरी हो जाती हैं, अनुकूल सब प्रतिकूल होने लगता है। यह स्वमुख से उदय चल रहे साता के समय असाता का अनुभव होना ही असाता का परमुख से फल देना है। जिसकी अनुभाग शक्ति अधिक होती है उसका हमें फल मिलता है। बंधा हुआ कर्म फल जरूर देता है, भले ही अशुभ कर्म शुभ कर्मों में परिवर्तित होकर निकल जाएं। जैसे अच्छी खांड या शक्कर में आया नीम का रस भी परिवर्तित होने से हमें कड़वा नहीं लगता। अर्थात कर्म फल तो देता है, लेकिन यदि हम पुरुषार्थ से उसकी शक्ति कमजोर कर लें तो उसकी फलानुभूति नहीं होती। अधिक विशुद्ध परिणाम होने पर भी, अशुभ प्रकृतियों की शक्ति को नियंत्रित करने पर भी वे कर्म शक्तियाँ परमुख से निकलती रहती हैं। जैसे सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता है और गुणस्थान अनुसार अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान कषाय का उदय चलता है। उस समय मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी कषाय नष्ट नहीं होती, पर कंट्रोल हो जाती हैं। इनकी लिमिटेड निषेक ही कम कम अनुभाग शक्ति के साथ आकर एक रिसाव की तरह निकलते हैं। फोर्स के साथ आकर हमारे सम्यक्त्व को नहीं मिटाते, यानी इनका फल तो होगा पर फलानुभूति नहीं। अनुभूति उदय में चल रही कषाय की होती है, उसकी पिछली वाली कषाय की नहीं। सूत्र 22 स यथा नाम में हमने जाना फलानुभूति कर्म के अपने अपने नाम के अनुसार होती है। जैसे ज्ञानावरण में
हम अपने ज्ञान के ऊपर पड़े आवरण का अनुभव करते हैं। केवल ज्ञानावरण की अनुभूति है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं करने देना, यह निरंतर फल देता रहता है। ऐसे ही हर जीव हर समय अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण और उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानावरण का अनुभव करता है, पर अज्ञानता से हमें पता नहीं होता कि हम पर आवरण है, हम अंधेरे में हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद हमें पता चलता है कि दीपक के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश संभव है। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान नहीं आता, श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं बढ़ता या केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें आवरण या अंधकार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि हम कितने अज्ञान के अंधेरे में हैं। इन सूत्रों को समझकर हमें अपने ऊपर पड़े इन आवरणों की अनुभूति करनी चाहिए। जैसे अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण आदि हमारे ज्ञान की शक्तियों का घात कर रहे हैं। इनकी शैल समान अनुभाग शक्तियां हैं, जिन्हें हम अभी हिला भी नहीं सकते। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, घातिया कर्मों में फलानुभूति वाली कितनी शक्तियां होती है? 2, 3, 4, 5। अध्याय 8 की कक्षा 47 के आज के सवाल का सही उत्तर है दारू। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।